मनीष कश्यप बिहार के सीएम बनेंगे, ये बातें अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी हैं। मनीष कश्यप ने जेल से निकलने के बाद ऐसा कार्य किया है जिसके बाद पूरे बिहार वासियों को लगने लगा कि मनीष कश्यप बिहार के अगला सीएम जरूर बनेंगे। आखिर कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से मनीष कश्यप बिहार के अगला सीएम बनेंगे, इस बात पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझिए कि मनीष कश्यप जो कि बिहार के सबसे चर्चित पत्रकार हैं, उनकी रिहाई 9 महीने बाद हो चुकी है और वह जेल से बाहर भी निकल चुके हैं। लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर निकले, सबसे पहले वो अपने घर जाने के बजाय, अपने माता पिता से मिलने के बजाय उस जगह पर पहुंचे जिस जगह पर मनीष कश्यप की पहचान सबसे ऊंची हुई थी। मनीष कश्यप ने सबसे पहले दशरथ माझी के गांव गहलौर की ओर रुख दिया और वहां वो पहुंचे। मनीष कश्यप ने इस तरह इशारे में सरकार पर हमला करते हुए कहा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस बयान ने नीतीश तेजस्वी सरकार के साथ जुड़कर के विवाद को और बढ़ा दिया है। मनीष कश्यप ने दशरथ माझी के बेटे से मुलाकात की और दशरथ माझी ने जिस पर्वत को तोड़ा था, सबसे पहले उसी जगह पर पहुंचे। मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर के सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसको लेकर के मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई हो गई। मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया गया, उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। मनीष कश्यप तमिलनाडु के जेल में भी रहे और कई महीने भी गुजारे। उसके बाद बिहार के जेल में रहने पड़े और बिहार में भी कई महीने जेल में गुजारे। कुल मिलाकर के मनीष कश्यप 9 महीने बिताए हैं और कोर्ट से सभी केसों में जमानत प्राप्त होने के बाद मनीष कश्यप को 3 दिनों तक समथिंग जेल में रहना पड़ा और उसके बाद मनीष कश्यप को रिहा कर दिया गया। मनीष कश्यप ने जेल से बाहर आते ही सीधे दशरथ माझी के गांव गहलौर पहुंचा। वहां उन्होंने यहां आकर के अगर कोई नेता ये कहता कि वो आपका घर बनवा देगा, सड़क बनवा देगा, कोई नेता कहता कि इतना रोजगार दे देंगे, अगर वो नहीं बनवा पा रहे तो ये भी झूठ हुआ और उस पर भी वही धाराएं लगनी चाहिए जो मुझ पर लगाई गई है, ऐसा मनीष कश्यप ने कहा। मनीष कश्यप ने कहा कि मासी द माउंटेन मैन फिल्म बना ली गई, लेकिन उनके परिवार के लोगों को इससे कोई आर्थिक सहारा नहीं मिला। इससे यह साबित होता है कि बिहार में जिन परिवारों ने समस्याओं का सामना किया है, उन्हें इस समय भी सहारा की आवश्यकता है। मनीष कश्यप की बातों से स्पष्ट है कि वो अपने आगामी दिनों को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं। उन्होंने समस्याओं का सामना करने का संकल्प लिया है और समर्थकों से यह कहा कि वे किसी भी हकीकत को अंजाम देने के लिए तैयार है। बिहार की सरकार जिस प्रकार से मनीष कश्यप को दबाने की कोशिश की है, उसी अंदाज में मनीष कश्यप ने उन तमाम कार्यों को करने का संकल्प ले लिया जिन कार्यों की वजह से बिहार के लोगों को वंचित रखा गया है। जिस हक के लिए बिहार के लोग लड़ते हैं, उन हक से बिहार के लोगों को वंचित रखा गया है। इसलिए मनीष कश्यप ने उन तमाम जगहों पर जाकर के उन तमाम लोगों को जागरूक करने का कोशिश किया जो लोग अपने हक के लिए लड़ते हुए कुर्बान हो चुके हैं और उनके परिवार के लोग आज भी दुखों का सामना कर रहे हैं। मनीष कश्यप ने बिहार सरकार को निशाना साधते हुए ये संदेश दिया है कि आखिर आप बिहार को विकास नहीं कर सकते हैं तो आप गद्दी छोड़ दीजिए, बिहार की कुर्सी को छोड़ दीजिए और उस कुर्सी पर कोई और आएगा जो बिहार का विकास करेगा। मनीष कश्यप ने जेल से निकलने के बाद अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने भाई से नहीं मिले, बल्कि उन्होंने उन तमाम जगहों पर जाकर के उन तमाम लोगों से मुलाकात की जिनको सरकार से पीड़ा हो रही है, जिनको सरकार ने टॉर्चर किया है। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप ये संदेश देना चाहते हैं कि हम बिहार वासी एक साथ हो चुके हैं और हम बिहार को बदल करके ही रखेंगे। मनीष कश्यप इस संदेश में बिहार सरकार को टारगेट करते हुए बिहार की कुर्सी पर बैठने का संकल्प ले चुकी है। मनीष कश्यप को तमाम जनता चाहती है कि बिहार का सीएम बने और इसलिए जनता ने मनीष कश्यप के जेल से निकलने की सूचना पाते ही बेऊर जेल परिसर में इतनी अधिक मात्राएं में भीड़ लगाई, जिसको देखने के बाद तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो हैरान हो गए। तो मनीष कश्यप अब बिहार की गद्दी पर बैठेंगे, बिहार के सीएम बनेंगे, ये बातें फिक्स हो चुकी है। बस देखने वाली बात यह है कि आखिर मनीष कश्यप किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं,
या खुद की पार्टी बनाते हैं। लेकिन मनीष कश्यप राजनीतिक में आएंगे क्योंकि मनीष कश्यप ने कहा था कि हम बिहार को बदलेंगे। बिहार में जो लोग गरीब है, जिनको कोई रोजगार नहीं मिलता है, जिनका कोई सहारा नहीं बनता है, हम उनका सहारा बनेंगे। मनीष कश्यप ने पत्रकारिता करते हुए भी यही तमाम कार्य किए थे। जब तक उन्होंने पत्रकारिता की माइक उठा करके उन्होंने लोगों के दुख दर्द को दूर करने का काम किया। जिन लोगों को सरकार की तरफ से टॉर्चर किया जा रहा था, सताया जा रहा था, उन तमाम लोगों की मदद करने की कोशिश की। और यही कारण है कि जब मनीष कश्यप जेल से निकलने वाले थे तो तमाम लोगों ने मनीष कश्यप से मुलाकात करने की एक लक्ष्य रखा और उनसे मुलाकात की। ऐसा इसलिए कि तमाम जनता चाहती है कि मनीष कश्यप जैसा काबिल इंसान हमारे बिहार की सीएम बने, जिससे कि बिहार का विकास हो सके। मनीष कश्यप भी इसी लक्ष्य को लेकर के बिहार में जगह जगह जाकर के तमाम लोगों के दुख दर्द को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उन्हें आर्थिक रूप से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष कश्यप को जब जेल में डाला गया तो उसको आर्थिक रूप से कमजोर करने की पूरी कोशिश की गई। मनीष कश्यप के पूरे परिवार वाले को इस तरह से टॉर्चर किया गया जिससे कि ना उनके पास आर्थिक मदद मिल पाए, जिससे कि वह मनीष कश्यप को जेल से छुड़ा पाए। और इसी लक्ष्य को लेकर के मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया था, जिससे कि मनीष कश्यप 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेल से बाहर ना निकले। लेकिन कोर्ट ने न्याय किया और मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटा दिया और मनीष कश्यप को तमाम केसों में बेल दे दी, जिससे कि मनीष कश्यप जेल से बाहर निकल सके और जेल से बाहर निकल करके उन तमाम लोगों के दुख दर्द को दूर कर सके जिनकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। जिन मजदूरों की आवाज मनीष कश्यप ने उठाई, जिन मजदूरों के लिए मनीष कश्यप ने एनएसए अपने ऊपर लगवाया, जिस मजदूर की वजह से, जिन लोगों की वजह से मनीष कश्यप को देशद्रोही घोषित करने की कोशिश की गई, उन तमाम लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए मनीष कश्यप जेल से निकलते ही फिर से आवाज उठानी शुरू कर दी है। आपने देखा होगा कि मनीष कश्यप ने सभी न्यूज चैनलों पर जाकर के अपनी इंटरव्यू में यही कहा कि हम बिहार के भविष्य को एक नया रुख देना चाहते हैं, एक नया दिशा देना चाहते हैं। और इसीलिए मनीष कश्यप ने निरंतर प्रयास किया। जेल जाने के बाद तमाम लोग टूट जाते हैं। जितना मनीष कश्यप के परिवार को टॉर्चर किया गया, जितना मनीष कश्यप को टॉर्चर किया गया, अच्छे अच्छे आदमी टूट करके बिखर जाते। लेकिन मनीष कश्यप ने हौसला रखा और हौसला रख करके मनीष कश्यप ने उन तमाम कार्य को करने की कोशिश की जिन कार्यों की वजह से मनीष कश्यप बिहार का विकास कर सकते हैं। मनीष कश्यप ने सभी न्यूज चैनलों पर अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पुस्तकें को पढ़े थे जेल के अंदर में, उसकी कहानी बताई कि किस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी ने पत्रकारिता करते हुए ही प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद किस प्रकार से देश को डेवलप करने का काम किया। बस उसी प्रकार से मनीष कश्यप भी चाहते हैं कि हम पत्रकारिता के माध्यम से ही बिहार का विकास करें और बिहार का विकास करने के लिए अगर हमें बिहार की गद्दी पर बैठनी पड़े, बिहार के सीएम पद पर बैठनी पड़े तो हमें कोई संकोच नहीं है। हम बिहार की गद्दी पर भी बैठेंगे और बिहार का विकास करेंगे। बस जनता का सपोर्ट चाहिए और मनीष कश्यप को जनता का सपोर्ट फुल मिल रहा है। मनीष कश्यप बिहार के सीएम बनेंगे, ये पूरी आशाएं अब लग रही है। बस आप लोग का क्या विचार है कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।